हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाना चाहता है उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ा सा बेसिकली प्रोसीजर भी जानेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, कितने दिन नॉर्मली इसमें लग जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है, कौन इसकी सुप्रीम अथॉरिटी होती है, किसके अंडर में ये कंपनी बनती है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ये नेसेसरी है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि आपका बिज़नेस है, आपका पैसा है, आपको नहीं पता होगा तो दूसरा भी इतना नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए बेसिकली हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। हमने देखा है कई बार मूवीज़ में बोलते हैं ये कंपनी रिलायंस की कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी, तो वो कंपनी और ये कंपनी दोनों का लीगल रिक्वायरमेंट सेम है। बस क्योंकि उनका बिज़नेस अच्छा है, उन्होंने मेहनत करी तो आज वो उस लेवल पे हैं, तो उन कंपनियों को कोई जानता है। बट आपकी कंपनी भी उस लेवल पे जा सकती है, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए जो 2 पर्सन्स होते हैं मिनिमम, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो वो बनते हैं कंपनी में हमेशा डायरेक्टर होते हैं और ओनर होते हैं। तो 2 पर्सन के KYC, 2 पर्सन्स KYC डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्स हमको चाहिए बेसिकली। तो 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड में मैंडेटरी है। तो 2 पर्सन के हमें KYC डॉक्स चाहिए। नंबर 1 डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट, नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट। रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए बताइए। आप कहीं पे रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हैं तो आप वहाँ का एड्रेस दे रहे हैं, या तो आप अपने घर पे ऑफिस खोल रहे हैं या कोई कॉमर्शियल जगह पे खोल रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए जिस पे एड्रेस लिखा हो, वो प्रूफ है उसका, प्लस रेंट एग्रीमेंट। और अगर आप ही का खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस है या कोई ब्लड रिलेशन वाले बंदे का है तो NOC। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है, शेयर्ड प्रीमाइसेस है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। तो जब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो हो गए डॉक्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। अब बनती कैसे है, कितने दिन लगते हैं। जब आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जाएंगे तो आप मान के चलिए 7 to 10 डेज आपको लग जाएंगे। 7 से 10 दिन का प्रोसेस होता है। नेम फाइल से लेके आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का प्रोसेस होता है। तो 7 से 10 दिन आप मान के चलिए कि आप कंपनी बनाएंगे तो 7 से 10 दिन का आपका प्रोसेस लग जाएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब जो बेसिकली आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ये किसके अंडर में रजिस्टर्ड होती है, ये होती है ROC के पास। ROC कहें तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑल ओवर इंडिया में सारी ROC के अंडर में ही रजिस्टर्ड होती हैं। आपका जो कंपनी का माए बाप है वो ROC है। ROC को पता रहता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्योंकि ROC सब कंप्लाइंस चेक कर रहा है, सारी चीज़ें चेक कर रहा है। तो आप कोई भी नॉन कंप्लाइंस करते हैं या कोई भी आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो ROC को पता रहता है। तो ROC, क्योंकि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ROC पे रजिस्टर्ड है नंबर 1, तो सब बंदों का ये फेथ होता है कि हाँ ये प्राइवेट लिमिटेड बंदा कंपनी के थ्रू काम कर रहा है तो ये इसका बड़ा काम होगा, ये इतनी आसानी से गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है, फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है ROC को। तो ये सब चीज़ें ROC। अब क्या है, हमारे इंडिया में लगभग हर एक स्टेट का एक ROC है। तो आपका, क्योंकि पूरे इंडिया का एक पर्टिकुलर ROC तो नहीं संभाल पाएगा ना, तो हर स्टेट का एक ROC है। अगर आपको किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप उस ROC पे जाएंगे पर्टिकुलर, और उस स्टेट के ROC पे जाएंगे और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। हालांकि आज के टाइम में सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी के चेक कर सकते हैं थ्रू पब्लिक इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। 7 से 10 दिन लगते हैं। अब बात आती है फ़ीस की। फ़ीस इज़ दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। हर बंदा चाहता है कि कितना खर्चा आता है मुझे पता होना चाहिए। तो आप किसी भी
पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने की, ऐसे किसी भी अनप्रोफेशनल पर्सन से काम ना कराएं। प्रोफेशनल जो मेंटली और क्या कहते हैं जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे आप कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे तो ज़्यादा बेटर है। जो मार्केट रेट चल रहा है आज के टाइम में वो लगभग 10,000 से 15,000 तक का रेट चल रहा है ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का। अब ये डिपेंड करता है कि वो आपको अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या क्या एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है। कुछ लोग बैंक अकाउंट भी साथ में खुलवा के देते हैं, कुछ लोग साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। तो आप नॉर्मली मान के चलिए 10K से अगर आप 15K तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर दे रहे हैं 1000 रुपीज़ तक, तो आप कोई मतलब अनजेन्यून नहीं है, आप जेन्यून फीस दे रहे हैं। और अगर इससे कम में बनवा रहे हैं तो भाई फिर आपका अपना रिस्क है। तो आप पहले ये चेक कर लें प्रोफेशनल कैसा है, किस टाइप से काम करता है, तो फिर ही आप काम कराएं, वो आपका रिस्क है। मैं आपको एक बेसिक जो मार्केट में चल रहा है वो मैं आपको जनरल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम ये प्रोसेस कराने जाएंगे तो इसका क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले नेम अप्रूव कराना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसका नाम पूरे इंडिया में किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नॉट आइडेंटिकल और सिमिलर, मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए और आइडेंटिकल मतलब सेम भी नहीं होना चाहिए। आपने क्या करा, स्पेलिंग चेंज कर ली, आपने स्पेस हटा दिया, है ना, आपने देखा ये पॉपुलर कंपनी है, मुझे इसकी कंपनी की गुडविल का फ़ायदा उठाना है, आपने थोड़ा सा नाम ट्विस्ट कर दिया। तो ऐसा नाम ऐसे सब नाम ROC जी हमारे सब रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या होता है, आप पहले जाएंगे नेम अप्रूवल में। बेटर यही है कि आप पहले कंपनी का नेम अप्रूव करा लें, क्योंकि जब नेम अप्रूवल हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इस नाम से कंपनी बना सकता हूँ, ROC को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप विदाउट नेम अप्रूव कराए अगर कंपनी बनाने जाते हैं, क्योंकि कंपनी बनाने में n नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट लगते हैं, 10 तरीके के एफिडेविट लगते हैं, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, और एंड में आपको पता लगा ROC ने वो नाम ही नहीं दिया, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट सारी एक्सरसाइज दोबारा से करनी पड़ेगी, आपको पूरा कंपनी का प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा पहले आप नेम अप्रूव करा लें। नेम अप्रूवल लेटर ROC से आता है, वो देख लें कि हमें अप्रूवल मिल गया है, देन फर्दर फीस पे करके आप उसका अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आएगा COI। व्हाट इज COI? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज अ एविडेंस प्रूफ कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी जाएंगे, बैंक में भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो नेम अप्रूवल लेटर, नंबर 2 COI, नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपकी कंपनी क्या बिजनेस करेगी, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आपका क्या है, वो MOA में स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए। जो MOA में लिखा होगा आप वही बिजनेस करोगे। ये नहीं MOA में कुछ और बिजनेस लिखा है आप कुछ और बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो MOA में आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा होना चाहिए कि आप सर कौन सा बिजनेस आप करेंगे। नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमारा ये लिखा होता है कि हमने कौन सी पावर, क्या रूल्स, क्या पॉलिसीज़ हमारी कंपनी फॉलो करेगी। जैसे कि हमें अपने बोर्ड में 5 डायरेक्टर रखने हैं, या हमारा पर्टिकुलर ये काम है जो शेयर होल्डर के अप्रूवल से ही होगा। तो कौन सा काम कौन करेगा, डायरेक्टर कौन सा काम करेंगे, शेयर होल्डर कौन सा काम करेंगे, हमारे फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहेंगे। तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं एज पर, इस पे जो लगता है कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। तो इसमें सारी बातें लिखी हैं कि किस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपका प्रोफेशनल सारा तैयार करता है। बट बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई मैंने जो ऑब्जेक्ट दिए थे वो मेरे MOA में है कि नहीं है, वो चेक करना आपको ज़रूरी है। COI मेरा किस डेट का है, उस दिन का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 5वां कंपनीज पैन कार्ड, कंपनीज पैन होना चाहिए। बैंक में जाओ तो ये सारी चीज़ें लेके जाओ, ऐसे नहीं कि आप कोई भी चीज़ मिस करके चले गए। फर्स्ट डे जाओ, प्रोफेशनल। अच्छा एक चीज़ और है, जो अच्छा प्रोफेशनल होगा, मैं बार बार क्यों अच्छे प्रोफेशनल पे फोकस कर रहा हूँ, जो अच्छे प्रोफेशनल मार्केट में है
वो आपको पूरी फाइल एज इट इज़ तैयार करके देते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। 2 सेट देते हैं वो ऑटोमेटिकली, बैंक का सेट एक अलग देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, वो सेट ले आके बैंक में दे देना है। आपका पूरा कंप्लीट सेट वो बना के देंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपको, नहीं तो बैंक वाला आपसे कहेगा MOA, आप एकदम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज घबरा जाएंगे कि MOA कौन सा है, AOA कौन सा है, आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज घर से करके जाएंगे तो आप भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे और बैंक वाला भी कॉन्फिडेंस में रहेगा। तो इस तरीके से काम करिए। ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाएं साथ में, जो हर रजिस्ट्रेशन में मैं बोलता हूँ, लेटर हेड नंबर 1 लेटर हेड, और नंबर 2 रबर स्टैम्प। ये दोनों डॉक्यूमेंट भी, रबर स्टैम्प जो हमारी FX होती है साइन वाली, और एक कंपनी की रबर स्टैम्प 200-500 रुपये में बन जाती है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बहुत छोटी चीज़ है। अच्छे प्रोफेशनल ये भी साथ में देते हैं, अगर आप उनको बोलोगे वो आपको सारी चीज़ें साथ में देंगे। और इस तरीके से आप कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड करा के बेसिकली आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, गवर्नमेंट ने इतना इजी कर दिया है, अच्छा कर दिया है कि आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर साइन करने हैं तो देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। सारे डायरेक्टर के साइन डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में होंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ये डिजिटली साइन होंगे और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही आपकी कंपनी बनेगी। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता होती, बट मैं यही कहूँगा कि पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक नॉलेज है। हम बनवा लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड, हमें पता ही नहीं होता क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो सर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ये सब डॉक्यूमेंट पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, जैसे कि कोई चीज़ है जो आप एडिशनली जानना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई एडिशनल डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना पोस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा ये पर्टिकुलर डाउट है। आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी, और इनसे रिलेटेड भी और भी वीडियो आगे हमारे चैनल में डलती रहेंगी। तो आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखिए बस, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस, थैंक यू।